ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूँ, जिसमें जो है धातु अधातु एवं उपधातु से संबंधित बहुवैकल्पिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि इस सेट के बाद आप लोग का धातु उपधातु एवं अधातु से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। अतः जो है इसे बहुत ध्यान से देखें एवं पढ़ें। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो विद्यार्थियों, अमलगम में जो है हमेशा जो है पारा रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो विद्यार्थियों, ऑक्सीजन से संयोग जो है गोल्ड यानी सोना नहीं करता है। अगला, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है आपको सोना है। विद्यार्थियों, अभी तक जो भी हमारे लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर अवश्य कर दें, और जो अभी तक नए विद्यार्थी हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। ये प्रश्न काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों को याद कर लें। आगे, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो विद्यार्थियों, चाकू से जो है लिथियम को काटा जा सकता है। आगे, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो विद्यार्थियों, सक्रियता श्रेणी में जो है हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु जो है धनायन बनाते हैं। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है। अगला प्रश्न, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है निम्नलिखित में से अम्लराज में घुलता है। अगला, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। अगला प्रश्न, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो है S8 में के आणविक रूप में पाया जाता है। अगला, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7 या 8 होता है। किसमें? तो अधातु के। अगला, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण जो है कॉपर पाइराइट से किया जाता है। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन फ्लवन विधि से द्वारा किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील जो होता है श्वेत फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है निम्नलिखित में पोटेशियम है। अगला प्रश्न, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो वल्कनीकरण प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक रबर के साथ जो है साधारण गंधक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो विद्यार्थियों एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अगला प्रश्न, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को जो है आघात वर्ध्यता कहते हैं। अगला प्रश्न, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? तो विद्यार्थियों अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह जो है चमकदार होती है। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया जो है 3:1 के रूप में होता है। अगला प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उसमें जो है जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, धातुओं की प्रकृति होती है उदासीन, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। और इसी के साथ आप सबों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोग का धातु, अधातु या उपधातु से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और केमिस्ट्री के इस टॉपिक से आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। आगे और भी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। धन्यवाद।